आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा है कि देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवी में फ़र्क समझना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात एक ये भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी की एक कहावत बोली। उन्होंने कहा कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। रेबल फाउंडेशन के प्रमुख हैं, बागी हैं श्रद्धानंद पति। श्रद्धानंद पति, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत में रेबल। क्या कहेंगे, एक बार फिर आंदोलनजीवी शब्द का प्रयोग किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के बाद। आप भी हर आंदोलन में जाते हैं। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा उनको। उन्होंने कहीं तो हमें किसी लायक समझा। अब तक वो हमें खालिस्तानी, उनकी टीम हमें नक्सलवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते थे। कम से कम आंदोलनजीवी बोल के उन्होंने हमें एक अलंकरण तो दे ही दिया, एक अवार्ड तो दे ही दिया। ऐसे अवार्ड के तो हम लोग अभिलाषी होते हैं। देखिए, जीवी होना या आंदोलनकारी होना महत्व इस चीज़ का नहीं है। महत्व इस चीज़ का है कि आंदोलन क्यों हो रहा है। विषय तो ये है कि कितने लोग, एक आदमी आंदोलनजीवी हो सकता है, लाखों लोग नहीं हो सकते। एक आदमी की भूख हो सकती है सत्ता की, एक आदमी की कुर्सी की भूख हो सकती है, लाखों लोग तो सत्ता पे आ नहीं जाएंगे। लाखों लोग कहीं ना कहीं किसी एक बात से डरे तो ज़रूर हैं। उन्हें ये लगता है कि उनकी ज़मीन छीनने का ये बिल है। और केवल उन्हें नहीं लगता, हम जैसे एक्टिविस्टों को भी लगता है, क्योंकि हम लोग RTI एक्टिविस्ट हैं। हम लोग देश के हर कोने में जाते हैं और तकरीबन देश का हर जेल का स्वाद भी मैं चख चुका हूँ। ये भी मैं आपको बता दूँ, 27 बार की जेल की यात्रा है। तो जहाँ भी जो मिलता है ना, हर वो व्यक्ति इसी बात की शिकायत करता है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, हर आदमी एक प्रॉब्लम गिना देता है। प्रॉब्लम पहले भी थी, मैं ये नहीं कहता पहले बहुत आराम से थे, लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो प्रॉब्लम्स का लेवल बढ़ता गया ना, वो यूनिक है। क्योंकि आप देखिए, कोरोना काल में कितने सारे बिल इनका लाना। एक तरफ आप कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क क्या जरूरी, आप दूरियां बनाओ, और एक तरफ आप इसी आड़ में लगातार बिल पास कर रहे हैं। आपने कोरोना का कर दिया, आपने लोगों को घर से निकलने नहीं दिया, नौकरियां छूट गई, चलो सह लिया भाई, आत्मनिर्भर है। वो भी पार्टियां हमें पढ़ाना सीख लिए कि आत्मनिर्भर बनो। अरे सब आत्मनिर्भर ही तो थे। आत्मनिर्भर थे जब भी तो आपको चुना था। कांग्रेस पे डिपेंडेंट होता था आपको चुनते थोड़ी, या CPM पे डिपेंडेंट होता था आपको चुनते थोड़ी। उसके बाद ट्रेनों का निजीकरण इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी बीच अडानी की रेल चली पहली बार। बिल आया 2020 में, और 2017 से एग्रो इंडस्ट्री के प्राइवेट गोडाउन्स बनना चला गया। लोगों को डाउट तभी था, बस आवाज़ की बात थी। आज हमें लगा कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बांटा, लेकिन धन्यवाद है मोदी जी का, उन्होंने किसानों पे प्रचंड वार किया। अगर उन्हें अखंड भारत चाहिए था, बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग, उन्होंने किसानों पे वार किया। आज किसान आंदोलन में अखंड भारत यही है, आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राज्यसभा में अभिभाषण का जवाब देते हुए जिस तरह से उन्होंने आंदोलनजीवी, परजीवी कहा, और लोकसभा में भी दोहरा दिया उसे, FDI को नए तरीके से परिभाषित किया उन्होंने। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी भोजपुरी में एक कहावत कही कि न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। इससे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद जो गतिरोध चल रहा है किसानों और सरकार के बीच में, वो और भी आगे बढ़ेगा? उम्मीद की किरण धुंधली होती दिखाई दे रही है। देखिए, आपको एक बात महसूस करना होगा कि ये आंदोलन किसानों का नहीं है, ये आंदोलन संपूर्ण भारतीयों का, इनके अस्मिता का, हमारी आज़ादी का, हमारे डर का आंदोलन ही है कि हमसे हमारे जीवन ना छीन ले, हमें गुलामी की तरफ ना ले जाए। यह आंदोलन उस चीज़ को रोकने के लिए। पहली बात, हम लोगों ने इन्हें वोट दिया, तभी ये चुन के आए, प्रतिनिधित्व किया। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें। आपने कहा कि ये FDI का नए माने हैं। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, आप एक युवा साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही। कौन कौन सी बात पूरी हुई? इन्होंने बोला था काला धन वापस आएगा, आ गया क्या? इन्होंने बोला था तमाम लोगों के जो लॉकर है वो खुलेंगे, देश में इतना राजस्व आएगा कि 15 लाख हर एक के खाते में आ गए क्या? नहीं आए। आप सोचिएगा बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। माल्या वापस आ गया, नीरव मोदी वापस आ गया, और कौन है वो डॉन मुंबई के बहुत बड़े, दाऊद इब्राहिम, क्या वो वापस आ गए? इन्होंने बोला था एक के बदले 10 सर लाएंगे, आए क्या 10 सर? हमारे पुलवामा में लोग कैसे शहीद हुए ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत तरह की शहादत होती है, हर एक का दिल रोया था इस शहादत को देख के। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक का नाम बता दीजिए, मैं वोट दोबारा कर देता हूँ। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इनके 6.5 साल के कार्यकाल में, जिसमें मेरा भी एक वोट था, मैं अपने हिस्से का प्रयासचित कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। इन्होंने क्या नहीं किया और क्या क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 6.5 साल के, अब तो 7 साल होने जा रहे हैं, इस कार्यकाल में 23 सरकारी कंपनी बेच दी। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी सरकारी कंपनी नहीं लगाते हैं। सोचिएगा,
इनके कार्यकाल में सरकारी एक भी इंस्टीट्यूशन टॉप 10 इंस्टीट्यूट में नहीं आता। इनके कार्यकाल में ओएनजीसी जो भारत की टॉप प्रॉफिट लेवल की कंपनी थी वो आज बिकने के कगार पे है। कोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलआईसी जो अभी भी प्रॉफिट में है उसको भी ये बेचने के कगार पे हैं। ये पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि मैं चाय बेचा करता था। चाय बेचते तो मैंने और आपने नहीं देखा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज स्टेशन को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, गैस पाइपलाइन को बेच रहे हैं। इनका बस नहीं चले पत्रकार महोदय, नहीं तो आप जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, आने वाले टाइम में हमें इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं, आप बागी क्यों हुए? देखिए, मेरा बागी होने का कारण बहुत अलग है। वो मैं मोदी जी के लिए बागी नहीं बन गया। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री गंगाधर पति वो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सदस्य थे, आज़ाद हिंद फौज के। तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें बागी का शब्द दिया था और वो हमारे ब्लड में है। और मैं आपको एक बात बोलूँगा, बागी होना तो हर भारतीय के ब्लड में, हिंदुस्तानियों के ब्लड में नहीं है। क्योंकि मैं हिंदुस्तानी में यकीन नहीं करता, मैं बागी हूँ, मैं भारतीयता में यकीन करता हूँ। तो मेरा बागी शब्द तो केवल उन्हीं की देन है कि हर भारतीय जब भी कुछ गलत होता है उसके लिए बगावत के लिए तैयार रहें। और अब तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से भी एक छोटा सा मैसेज दूंगा, वो तमाम लोग जो हमें देखते हैं, सुनते हैं, या भाई साहब के मंच पे अलग अलग लोगों को सुनते हैं, भाई आप लोगों के पास अच्छे दिन तो आए नहीं, 15 लाख तो मिले नहीं, सरकारी नौकरी का ख्वाब आप भूल जाओ। वो खुद कह रहे हैं प्राइवेट में जाओ और मौज कमाओ, लाखों कमाओ। उन्होंने बोला आत्मनिर्भर बन जाओ। एरोप्लेन को इसलिए प्राइवेट किया कि तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम अपनी एरोप्लेन बनाओ, तुम अपनी रेल बनाओ, तुम अपनी रेल चलाओ, तुम एरोप्लेन चलाओ। तो कम से कम हर परिवार से एक शख्स इस आंदोलन में हिस्सा जरूर लीजिए ताकि आंदोलन अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे और अपना अधिकार ले बैठे। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की वकालत की जाए, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उन्होंने भी आज भाषण में कहा है, जो अभी भाषण पर जवाब दे रहे थे उसमें कहा है कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है किसानों को। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि देश को पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर की भी ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, मैं इस बात को अनुचित नहीं मानता कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए। उसका रेशियो क्या होगा? एक काम कीजिए, करेंसी को भी प्राइवेट कर दीजिए, गांधी जी की फ़ोटो हटा दीजिए, अडानी जी की लगा दीजिए, वहाँ भी तो उसका अधिकार है। भाई सरकार को इतना फंड दे रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट को इतनी फंडिंग कर रहे हैं, जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनका प्लेन जा रहा है, तो करेंसी में भी दे दीजिए, हिस्सेदार कर दीजिए। अंबानी जी जियो दे रहे हैं, BSNL को हटा के। आज आप यहाँ लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क है। अगर सरकारी होता ना तो आप लाइव हो रहे होते। दोस्तों मेरे साथ आज रेबल है, मैं भी बोलता भाई साहब धन्यवाद आपका, आपने मुझे लाइव ले लिया। तमाम दोस्तों आपको नमस्कार। लेकिन क्यों? क्योंकि नेटवर्क आज प्राइवेट है। अब सोच के देखिए, अगर हमारी सब्जियाँ, हमारे फसल प्राइवेट हो गए और कल को आपको कोई सब्जी खरीदनी होगी, मान लीजिए गोभी, गाजर, आलू, मटर, मशरूम, कुछ भी, अगर अडानी जी ने बोला मेरा आज मूड नहीं है इस महीने गोभी बेचने का, मैं नहीं बेचूंगा, ये गोभी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा, अच्छे रेट मिल रहे हैं, आप गोभी मटर कैसे खाएंगे भाई? आप आलू गाजर कैसे खाएंगे? क्योंकि वो फसल प्राइवेट हो चुकी होगी। तो ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप का जो रेशियो है, पहले इस पे बात तो कर लीजिए। उसको बात करने के पहले आपने सब पे 100% FDI, 100% FDI। आप जानते हैं 100% FDI का मतलब क्या होता है? आपके घर के अंदर सब घुस जाएंगे। देश के पास एक ही चीज बचा, वो है जमीन। और इस दुनिया में दो ही चीजों की कीमत रह गई अब, जमीन और कमीन। समझ गए ना आप? कमीन कौन है आप जानते हैं, और गुजरात से कितने श्रेष्ठ लोग हैं जो देश छोड़ के जा चुके हैं वो भी आप जानते हैं, और जुमले आज कौन देता है वो भी आप जानते हैं। तो हम भी एक बात बोलेंगे आपको, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत तो आना गाजीपुर बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। आखिरी सवाल, बगावत हर दौर में हुई, बागी हर दौर में हुए, पहले भी बागी हुआ करते थे, आज आप बागी हैं, कितना फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है जी, कपड़ों का ही फ़र्क है, हेयर स्टाइल का ही फ़र्क है, खान पीन के तरीके का ही फ़र्क है, कंस्ट्रक्शन का फ़र्क है, जज्बात कभी नहीं बदलते। आप आज भी ताजमहल में जाते हो ना तो ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाते हो, ताजमहल वही है। तो हमारे आज बागी होना ज़्यादा मुश्किल है क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे नेक काम और सबसे आसान काम जो आज की डेट में, क्योंकि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, हमें जान गए कि हमें क्या ज़रूरत थी और हमें क्या दिया जा रहा था। तो हर व्यक्ति आज बगावत के लिए तैयार है। और भारतीयता भारत के कण कण में और रण रण में और हर पल में और हर जर्रे में एक चीज़ है
मैं तुम्हारा बुरा नहीं, मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालांकि वो आखिरी सवाल था, लेकिन जहन में एक सवाल और आ गया। ये बार बार आंदोलन जीवी जब कहते हैं प्रधानमंत्री, इशारा कहाँ होता है? देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना जी, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। आज आप गोदी मीडिया में देखते हैं किसानों ने खाया पिज़्ज़ा, आज बनाया बर्गर, कल खाएंगे गाजर का हलवा। अब मुझे एक बात बता दीजिए मेरे भाई, ये पिज़्ज़ा क्या है भाई? गेहूं से ही तो बनता है ना। उसमें जो कैप्सिकम बोलते हो शिमला मिर्ची होता है ना, लाल रंग का जो मिर्चा उससे पेपरोनी बोलते हो ना, और वो जो मक्का है, पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों की साग, वहाँ की स्वाद, ये लोग बोलते हैं। वो मक्के का जो दाना है उसको अंग्रेजी में बेबी कॉर्न नहीं बोलता है ना, बेबी कॉर्न ना बोलो तो मक्का गेहूं बन जाएगा क्या? अरे पिज़्ज़ा क्या है? सब्जी वाली रोटी तो है वो भी सब्जी वाली रोटी तो है। तो सुनिए, शब्दों के बदलने से वक्त नहीं बदलता, और रंग बदलने से शहर नहीं बदलता, और इलाहाबाद का नाम बदलने देने से इलाहाबाद प्रयागराज नहीं बन जाता। बस सीधा सा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बागी श्रद्धानंद पति हैं, जिनका साफ कहना है कि अगर नाम बदल दो तो वो चीज़ें जो हैं वो नहीं बदल जाती, और उन्होंने कहा कि हर किसी को अब बागी होना चाहिए, बगावत पर आमादा होना चाहिए। चूँकि सरकार का जो नज़रिया है वो आप देख रहे हैं, साफ साफ कहना है कि किसानों को ठगा जा रहा है, किसानों की मांग नहीं मानी जा रही। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अभिभाषण पर जवाब देते हुए एक बार फिर से आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया है, उससे एक बार फिर निराशा तो जरूर नजर आ रही है, गतिरोध बढ़ता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।